वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। जून का महीना आ चुका है और जून के महीने में अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको एक नया कैमरा लेना है तो वो कौन सा होना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 50,000 के नीचे हमारे पास कोई उतने अच्छे कैमरे अवेलेबल है नहीं जिसे मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड करूँ। साथ ही साथ मेरे पास कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि सर आप हमें 20,000, 25,000 या 30,000 के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन रिकमेंड करो जिससे हम आराम से अपने कंटेंट को क्रिएट कर सके। अगर आप भी चाहते हो कि अंडर 50,000 की मैं बेस्ट स्मार्टफोन गाइड बनाऊं जो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रहे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ऐसी गाइड्स आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। नाउ लेट्स बिगिन टू द लिस्ट। सीधे हम डायरेक्टली अपने रिकमेंडेशन पे आते हैं। देखो, अगर हम फोटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, हाइब्रिड शूटर्स, इन तीनों की बात एक साथ करें तो आप अगर हाइब्रिड शूटर हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फोटोग्राफर हो और आपका बजट कहीं 50 से 60,000 या मान लो 70,000 तक लिमिटेड है, वहां पर आपको एक कैमरा भी लेना है और एक किट लेंस भी लेना है, उसी में आपको अपना काम चलाना है। तो जो सबसे इजी ऑप्शन अवेलेबल रहता है above 50 एंड below 70 इज कैनन R50। R50 में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर भी मिल जाती है और कहीं ना कहीं एक डिसेंट कैमरा कंटेंट क्रिएशन के लिए। अगर आप स्मार्टफोन से आ रहे हो तो ये कैमरा फॉर हाइब्रिड शूटर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूज कर सकते हो। बट अगेन, अगर आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से वास्ता है और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करनी है तो आपके लिए मेरे पास दो रिकमेंडेशन है, निकॉन का Z30 एंड सोनी का ZV-10 कैमरा। टेक्निकलिटी की बात करें, अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें, द सेट ऑफ फीचर्स अवेलेबल अमंग ऑल द कैमरा बिलो 70,000, देन सोनी के ZV-10 कैमरे की टेक्निकल फीचर्स काफी ज्यादा है। ठीक है, हेडफोन पोर्ट है, ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, हाई क्वालिटी 3 कैप्सूल माइक्रोफोन और जाने क्या ही क्या फीचर्स है। मैंने कई सारी डेडिकेटेड वीडियो, कंपैरिजंस वीडियो बना रखी है। अगर आपको एक डीप रिसर्च और डीप इनसाइट चाहिए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। इन शॉर्ट, टेक्निकली आपको अगर मोस्ट एडवांस कंटेंट क्रिएशन कैमरा चाहिए, यू हैव द ZV-10। अब बात आ जाती है Z30 को, जो मैं पिछले लगभग 20-25 दिनों से काफी इंटेंस और काफी रिग्रेसली यूज कर रहा हूँ विद सम प्राइम लेंसेज। Z30 की मैंने एक खास बात नोटिस करी है कि अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में, यानी कि काफी कम लाइट में, हायर आईएसओ में काफी नीट वीडियोस देता है। Z30 इज विदाउट अ डाउट अ गुड ऑप्शन। नाउ अगेन, यहाँ पर आप इन तीनों कैमरे को लेते हो तो आप में किसी को भी लेने के बाद रिग्रेट नहीं महसूस होगा कि मैंने क्या ले लिया। ऑल ऑफ दीज हैव वेरी गुड आउटपुट। बट R50 के साथ मैं एक छोटी सी कंसर्न जोड़ दूं। ऑफ कोर्स द थिंग इज दैट द R50 नीड्स अ गुड अमाउंट ऑफ लाइट। 50 इज द ओनली कैमरा दैट रिकॉर्ड्स 10 बिट इन HDR PQ मोड। बट अगर आपको एक प्रॉपर आउटपुट R50 से चाहिए देन यू हैव टू बी वेरी गुड विथ योर लाइटनिंग स्किल। अदरवाइज यहाँ पर आपकी जो नॉइज है काफी ज्यादा रेज हो जाएगी, कलर इनपुट उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी गुड विथ योर लाइट सेटअप इफ यू आर यूजिंग अ कैनन कैमरा। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफर्स की। देखो, अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप, जब मैंने तीनों कैमरे के बारे में जिक्र करा, इन तीनों में से कोई एक कैमरा भी ले सकते हो। बट वही Z50 की बात करें, 2019 की अनाउंसमेंट है। अब 2019 के बाद 2020, 21, 22 ये तीनों साल में Z50 वेडिंग फोटोग्राफर्स का नंबर 1 फेवरेट कैमरा रहा है। और इस साल Z50 Mark II कैमरे की वेट कई लोग कर रहे हैं। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर Z50 Mark II कैमरा अपडेट। रूमर्स कई सारे हैं। कभी रूमर्स आती है कि भाई बस आने वाला है, कभी रूमर्स आती है कि अगस्त सितंबर तक आएगा। तो चलो थोड़ा वेट ही कर लेते हैं। तो अगर आप वेट कर सकते हो Z50 को लेकर, मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक फोटोग्राफर हो, अगर आप वेट कर सकते हो तो आप यू शुड वेट। अदर देन दैट, अगर आप एक स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो अंडर 1 लाख R10 एक काफी अच्छा कैमरा, क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिकल शटर स्पीड कैनन R10 कैमरे की है वो लगभग 15 FPS की। जब 15 FPS की मैकेनिकल शटर को यूज करते हो देन विदाउट ए डाउट आपकी सेंसर रीड आउट स्पीड कितनी भी स्लो रहे उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपकी जो मैकेनिकल शटर स्पीड है उसकी जो रीड आउट, खुद की रीड आउट स्पीड है वो 4 मिलीसेकंड की, और कहीं ना कहीं रोलिंग शटर इफेक्ट आपके कैमरे के अंदर नहीं आने दे। मोटा मोटी बात आप ये समझो, ज्यादा टेक्निकलिटी की बात नहीं करनी, कि अगर आप स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, अंडर 1 लाख R10 इज अ गुड ऑप्शन बिलीव। अदर देन दैट, कैनन की अपनी 100 से 400 mm की लेंस जो वेरिएबल अपर्चर वाली है वो काफी, आई एम गोइंग टू से रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप एक काफी अच्छा कॉम्बो बना सकते हो R10 विद 100 to 400 mm लेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोनी। सोनी में हमारे पास एक ऑप्शन था A6400 कैमरा, जिसके हम बेसब्री से अपडेट की वेट कर रहे हैं कि भाई अब तो अपडेट दे दो। एक सरप्राइज बात ये हुई थी कुछ दिनों पहले कि सोनी के A6600 यानी कि A6600 कैमरे की प्राइस एक्सेप्शनली सोनी ने ड्रॉप करी थी और अंडर 1 लाख आ गया। तो अगर आप इस वक्त देख रहे हो, अगर आपको सोनी का कैमरा लेने में इंटरेस्ट है और सोनी की माउंट में अभी कई सारे लेंस ऑप्शन अवेलेबल है, खासकर अगर आप फोटोग्राफी पर्पज से लेने की सोच रहे हो, एंड द एडवांटेज विद द A6600 कैमरा इज वी हैव सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम ऑफ 4.5 स्टॉप। साथ ही साथ इसकी बैटरी बड़ी जबरदस्त है अपने A6600 कैमरे की। तो ओवरऑल ये कैमरा काफी अच्छा रहेगा। अगर आपको एक अंडर 1 लाख यानी कि 70 से 80 हजार की रेंज में मिल जाता है विद काइंड ऑफ
ऑफ ए किट लेंस। नाउ हम बात करते हैं समवेयर अराउंड 1 लाख और 1 लाख प्लस के कैमरों की। हमने कई सारे कैमरों के नाम यहाँ पर डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 लाख प्लस या 1 लाख की रेंज में अभी जो सबसे बेस्ट फुल फ्रेम कैमरा है वो है कैनन का R8 कैमरे का, जो आप ये कहो कि वो R6 Mark II कैमरे का ही एक अक्स है। ऑफ कोर्स यू हैव अ काइंड ऑफ एंट्री लेवल बॉडी, यू हैव अ लिमिटेड बैटरी लाइफ, यू हैव अ सिंगल कार्ड स्लॉट और कहीं ना कहीं IBS रिमूव कर दिया गया। ये सारी चीजें ऑफ कोर्स जानबूझकर इसलिए करी गई है कि प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट एक तो कम पड़े, और दूसरी बात ये बहुत ही क्लियर है कैनन के साथ कि उनके अपने R6 Mark II कैमरे की सेल्स को सेव करना है। ऑल्दो R6 Mark II कैमरे की प्राइस डाउन होने के बावजूद भी आज की डेट में उसकी सेल्स उतनी अच्छी नहीं हो रही जितने की कैनन R8 की हो रही है। तो मेरा ये कहना है बहुत ही क्लियरली कि अगर आपका लगभग लाख रुपए का बजट है और आप एक फुल फ्रेम कैमरा ले सको तो कैनन R8 कैमरा एक बहुत उम्दा ऑप्शन है। निकॉन Z5 के लिए काफी क्वेरीज आती है एंड ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स आर वेटिंग फॉर इट्स अपडेट। तो जैसे इसके अपडेट की कुछ एक बातें आती हैं तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। द अदर ऑप्शन वी हैव इज द सोनी A7 III। क्या हम A7 III कैमरा को 2024 में लें या ना लें? देखो R8 की जब तक प्राइस ड्रॉप नहीं हुई थी, द फर्स्ट प्रायोरिटी, द फर्स्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड वाज द A7 III, बट राइट नाउ R8 कैमरा कैनन का एक काफी रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। लेंसेज की बात करें तो फुल फ्रेम लेंसेज में अभी काफी लिमिटेशन है कैनन के साथ, ऑल्दो APS-C अभी ओपन अप हो चुकी है, बट फुल फ्रेम लेंसेज की अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है थर्ड पार्टी की तरफ से जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो या वी डू हैव सम लिमिटेशंस। तो इन सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ऑफ कोर्स A7 III मे बी अगर आपको एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए, मान लो 1,18,000 या 20-25 हजार के अंदर मिल जाता है, तो एक रीजनेबल प्राइस पे अगर मिल जाता है तो ऑफ कोर्स A7 III खासकर फोटोग्राफर के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएटर और सिनेमाटोग्राफर, फोटोग्राफर के लिए A7 III आज की डेट में भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको 24 मेगापिक्सल की फुल फ्रेम BSI CMOS सेंसर मिल रही है और आप समझो कि इसके अंदर आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, साथ ही साथ एक काफी अच्छी प्रोफेशनल बॉडी आपको मिल रही है विद डुअल कार्ड स्लॉट्स। कहीं ना कहीं फोटोग्राफी के लिए आज की डेट में भी अगर आप A7 III कैमरे के कोर स्पेसिफिकेशन को देखते हो और कंपेटिटर्स की तरफ देखते हो, द A7 III कैमरा स्टिल स्टैंड आउट इवन दो ये 2018 की अनाउंसमेंट है। सो मोर और लेस इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैनन R8 द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज द A7 III विदाउट अ डाउट। अगर आप फोटोग्राफर हो तो इंस्टेड ऑफ हैविंग A6700 कैमरा, फोटोग्राफी के लिए आप A7 III को प्रेफर करो। नाउ A6700 कैमरा किन्हें लेना चाहिए? हाइब्रिड फोटोग्राफर जिन्हें कंटेंट भी क्रिएट करना है, थोड़ी बहुत सिनेमाटोग्राफी भी करनी और फोटोग्राफी भी करनी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप एक रील क्रिएटर हो, अगर आप डांस वीडियोस बनाते हो, देन विदाउट अ डाउट A6700 कैमरा इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। खासकर अगर आप एक स्टूडियो वर्क में इन्वॉल्व हो, फैशन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो और कहीं ना कहीं फ्यूजी ब्रांड में इंटरेस्ट है तो XT50 के साथ विदाउट अ डाउट आप एक ट्राई कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसेंट कैमरा। ओवरऑल कोर स्पेसिफिकेशन XT5 वाली ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैनन R7 की भी जो प्राइस थी वो थोड़ी सी सबटेल हुई है। स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अगर क्रॉप बॉडी आप परचेस करते हो तो आप हमेशा 1.6x के एडवांटेज में रहोगे। नाउ यू नो व्हाट आई मीन। अगेन 32 MP की आपकी सेंसर है, स्लो रीड आउट स्पीड है, बट मैं आपको R7 के साथ रिकमेंड करूंगा कि आप मैकेनिकल शटर को यूज करो। जब तक कि आप मैकेनिकल शटर को यूज कर रहे हो अपने कंटिन्यूअस ब्रस्ट मोड में, कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड में, तब तक कि आप रोलिंग शटर इफेक्ट से बचे हुए हो। सो ऑलवेज यूज मैकेनिकल शटर इफ यू आर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अनटिल एंड अनलेस आप स्टैट CMOS सेंसर बेस्ड कैमरा परचेस कर लेते हो। जब आपके हाथों में स्टैट CMOS सेंसर बेस्ड कैमरा आ जाए उस समय से आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज करना है, उसके पहले आपको मैकेनिकल शटर की जो मैक्सिमम स्पीड है बस वहीं तक जाना है। सो R7 इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन समवेयर अराउंड और अंडर 1,50,000। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। नाउ अगेन वी हैव ऑप्शंस लाइक द Z6 Mark II कैमरा, और बहुत ही जल्द मतलब आई हैव गॉट द डेट्स और मैंने आपको Z6 Mark III कैमरे की अनाउंसमेंट डेट भी शेयर करी है अपने इस चैनल में, आप चाहो तो देख सकते हो। Z6 Mark III कैमरे की अनाउंसमेंट अब बस होने ही वाली है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आएंगे। नाउ इन दैट स्पेसिफिक प्राइस रेंज यानी कि हम अंडर 2 लाख के बेस्ट कैमरोस की बात करें और फोटोग्राफर के लिए तो ZF कैमरा वन ऑफ माय फेवरेट कैमरा है क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल के साथ ये अवेलेबल है। साथ ही साथ इसकी जो हाइब्रिड AI IS फीचर है वो बहुत ही ज्यादा आपको स्टेबल शॉट खींचने पे मजबूर कर देती है। खासकर मैंने उसे वीडियो पर्पस के लिए तो उतना यूज नहीं किया, बट स्टिल फोटोग्राफी पर्पस के लिए तबाही कैमरा यार। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ZF परचेस कर लो मेरी इन सारी बातों को सुन के, उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि आप Z6 Mark III कैमरे की फुल फ्लेजेड अनाउंसमेंट की वेट करो एंड आफ्टर दैट इन दोनों के कंपैरिजन के बाद जो ऑफकोर्स
हमारे चैनल में आएंगे आप ये डिसाइड शांति से कर लेना कि कौन सी कैमरा आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। खासकर फोटोग्राफर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब 2 लाख के पास आसपास का आपका बजट है और आप सोच रहे हो कि मैं काफी परफेक्ट वीडियो कैमरा लूं, सोनी FX30 इज ऑलवेज ऑन वन ऑफ माय टॉप रिकमेंडेशन लिस्ट कि आप FX30 लो। ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेस अवेलेबल है, 4K 60 fps आप विदाउट एनी इश्यूज आप रिकॉर्ड करो, इवन ए ऑप्शन टू रिकॉर्ड 4K 120 fps विद सम क्रॉप। सो द थिंग इज दैट FX30 इज अ वेरी वेल कैपेबल कैमरा। बट S5 II को कब लेना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल माउंट वाला S5 II जहां पर उतनी लेंसेस अवेलेबल नहीं जितने की ई माउंट यानी कि सोनी के FX30 के लिए अवेलेबल है, वो तब आपको लेना है जब मैक्सिमम आपकी शूट अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में होने वाली है, जहां पर लाइट्स पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। हालांकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर वो है भैया जो जंगल भी जाए तो लाइट्स लेके, बट हाँ मान लो इन अ सिचुएशन इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड इट इवन नॉट पॉसिबल विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं अपनी लाइट्स के साथ हमेशा ट्रेवल करूं ना। इन द वेरी सेम मैनर अगर आप अपनी लाइट्स के साथ ऑलवेज नहीं काम कर सकते हो, नॉट पॉसिबल, देन हैविंग अ फुल फ्रेम कैमरा इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन फॉर यू कैन गो विद S5 IIX या S5 II फॉर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन पर्पस। अदर देन दैट अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट के साथ काम करते हो, द ओनली रिकमेंडेशन दैट आई हैव फॉर यू इज द FX30। FX30 इज द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी कैमरा। फोटोग्राफी के लिए हमने ऑलरेडी काफी सारी बातें कर ली, हमने सिनेमाटोग्राफी के लिए भी बात कर लिया। द कैमरा दैट लेफ्ट ओवर इज द सोनी A7C II, अ कैमरा विद अ 33 MP सेंसर एंड AI चिप जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, कंटेंट प्रोसेस करने में। देखो A7C II का अगर आपका बजट है और कहीं ना कहीं आप YouTube के कंटेंट बनाते हो तो ZV-E1 लेने की कोशिश करो, थोड़ा सा बजट आप स्केल करके। ZV-E1 इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सोनी एवर मेड। हाँ ऑफ कोर्स हीट सिंक यूनिट जो है आपके A7S III कैमरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है, बट हाँ अगर आप 2 लाख के बजट के आसपास में सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कैमरा चाहते हो देन ZV-E1, ठीक है, अबव देन द A7C II इन माय रिकमेंडेशन। नाउ फोटोग्राफर्स के लिए मैं एक और कैमरा मैं रिकमेंड कर दूं, दैट इज वन ऑफ माय इन पर्सनल फेवरेट लिस्ट, वो है सोनी का A7R3A कैमरा। अब ये जो कैमरा है ये एक 40+ फुल फ्रेम सेंसर के साथ आया हुआ है और अगर आपको एक काफी हाई रेजोल्यूशन सेंसर की इमेजेस चाहिए तो ये जो फुल फ्रेम सेंसर विद 40 MP रेजोल्यूशन ये इनॉर्मस अमाउंट की डिटेल्स आपको निकाल कर देगा। तो अगर 2 लाख का बजट है, कहीं ना कहीं स्टूडियो में काम करते हो, स्टिल इमेजेस खींचते हो, फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो और आपको बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन से प्यार है कि आपको इनॉर्मस अमाउंट की डिटेल्स चाहिए, देन A7R3A इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन स्टिल इवन इन 2024। नाउ 2 लाख के अबव हम जाएं उसके पहले एक और बात मैं आपको कर दूं जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की थोड़ी सी शुरुआत की फेज में भी करा है कि R6 Mark II कैमरे की प्राइस डाउन हुई है, बट इसके डाउन होने के बावजूद भी सेल्स में कोई उतना ज्यादा उछाल नहीं आया जैसे कि मुझे अपनी रिपोर्ट्स मेरे पास आई, मेरे सब्सक्राइबर्स से मैंने पूछा है, मेरे कुछ एक डीलर्स दोस्त हैं उनसे मैंने बातचीत करी है। सो द थिंग इज दैट कि ऑफ कोर्स R6 II एक काफी अच्छा कैमरा है। अगर आपको कैनन के कैमरा लेने में इंटरेस्ट है एंड यू हैव द बजट टू बाय इट्स फुल फ्रेम लेंसेज, खासकर कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड प्राइम लेंसेज, देन R6 II इज स्टिल अ गुड ऑप्शन। क्या हम A7 IV कैमरा परचेस करें या A7 V के लिए वेट करें? A7 V की देखो थोड़ी बहुत रूमर्स तो आ रही है जिसको हमने अपने रिसेंटली अपने चैनल में पब्लिश करा है। देयर इज सम चांस दैट वी मे सी द A7 V कैमरा एट द एंड ऑफ 2020, ऑल्दो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट क्योंकि ये सारी अभी रूमर्स और रूमर्स कभी भी फ्लक्चुएट होती है, बदलते रहती है। सो भैया ये तो रूमर है तो भरोसा करना उतना मुनासिब नहीं है, बट हाँ क्या A7 IV लेना इतना फिजिएबल रहेगा 2024 में? देखो वेट कर सकते हो तो मैं यही आपको नसीहत दूंगा कि आप वेट करो मेरे दोस्त, क्योंकि A7 IV भी आउटडेटेड तो हो ही चुका है, आप इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सोनी के अभी तक की जितनी भी अनाउंसमेंट है, आप A6700 कैमरे तक को देखो, उस तक में आप AI चिप इंटीग्रेट हो चुकी है और ओवरऑल कोर स्पेसिफिकेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। बट A7 IV ही एक ऐसा कैमरा है जो अपने थोड़ी पहले जनरेशन का है जहां पर AI चिप तक नहीं लगी हुई है और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आउटडेटेड लगने लगा है। सो इस बजट रेंज में खासकर आप 2 लाख के आसपास की बजट की बात करो जहां पर आप 2 लाख तक खर्च करने को रेडी हो, तब मैं कहूंगा या तो Z6 III की वेट करो या फिर A7 V की वेट करो, ठीक है। A7 IV अगर बहुत हड़बड़ी है, आपने एक सोनी का फुल फ्रेम कैमरा लेना ही लेना, आप मन बना चुके तब ले लो, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करके देखो। नाउ फाइनली अगर 2 लाख के ऊपर का बजट है भैया, देन आई कॉल दिस कैमरा अ वुल्फ इन अ शीप क्लोथ।
क्लोथिंग, और ये है निकॉन का Z8 कैमरा। Z8 कैमरा एक्चुअली अपनी Z9 की इंटायर कोर स्पेसिफिकेशन को लेकर आया हुआ है। सो इफ यू हैव दैट बजट, यू शुड गेट द Z8 कैमरा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी कैमरा निकॉन एवर क्रिएटेड। नाउ आई रैप अप माई गाइड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।